Hello students, we are doing mathematics of class 11th. This is chapter 1, sets, part 5. Previous parts are already uploaded. इस वीडियो के हमारे टॉपिक्स हैं Venn diagrams and operations on sets. सबसे पहले बात करेंगे Venn diagrams की. Venn diagrams Venn और Euler दो मैथमेटिशियंस ने दिए थे, इसीलिए इन्हें वेन आयलर डायग्राम्स या फिर वेन डायग्राम्स कहा जाता है. वेन डायग्राम्स में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और बाकी सभी उसके सबसेट्स होते हैं. यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से शो किया जाता है और बाकी सभी सेट्स को सर्कल से शो किया जाता है. यहाँ हमारे पास तीन फिगर्स हैं, तीनों में एक यूनिवर्सल सेट है और दो ए और बी उसके सबसेट्स हैं. पहली फिगर देखिए, यहाँ पर बी जो है वो ए का सबसेट है. क्योंकि बी ए में पूरी तरह से कंटेन्ड है, उसके अंदर है. सेकंड फिगर में ए और बी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, यानी जो दोनों सेट्स में हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में डिफरेंट हैं. थर्ड फिगर है, ए और बी दोनों डिसजॉइंट हैं, यानी कि उनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है. ए में अलग एलिमेंट्स हैं और बी में अलग एलिमेंट्स हैं. और ये जो सभी सेट्स होते हैं ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है. नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स. फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स. कोई भी दो सेट का यूनियन क्या होता है? ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाते हैं. इसका वेन डायग्राम देखिए. ए और बी दोनों इंटरसेक्टिंग सेट है और ए और बी दोनों को हाईलाइट किया हुआ है. इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, पर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक ही बार लिए जाते हैं. इसका एग्जाम्पल देखिए. सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 1 3 5 7. तो ए यूनियन बी जो सेट होगा उसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आएंगे. ए यूनियन बी बनेगा 1 2 3 5 7. 1 और 3 जो एलिमेंट्स हैं वो ए और बी दोनों में हैं, इसलिए उनके यूनियन में उन्हें एक ही बार लिखा जाएगा. इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिए. सेट ए में ऑड इंटीजर्स हैं, यानी कि 2n+1 टाइप के एलिमेंट्स हैं, और बी में इवन इंटीजर्स हैं, यानी कि 2n टाइप के एलिमेंट्स हैं. तो इनके यूनियन में हमारे पास ऑड इंटीजर्स भी आ जाएंगे और इवन इंटीजर्स भी आ जाएंगे, यानी कि x जो है वो एक इंटीजर होगा, यानी कि सभी के सभी इंटीजर्स उसमें आ जाएंगे यूनियन में. सेकंड है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ए इंटरसेक्शन बी. इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं. इसका वेन डायग्राम देखिए. इसमें जो पोर्शन शेड किया हुआ है, यानी जो डार्क किया हुआ है, उसमें वो एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, यानी कि दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आते हैं ए इंटरसेक्शन बी के सेट में. इसका एग्जाम्पल देखिए. फर्स्ट है, ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी में एलिमेंट्स हैं 1 3 9 एंड 12. तो उसके इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन हैं, जो कि हैं 1 एंड 3. तो ये आएंगे ए इंटरसेक्शन बी के सेट में. सेकेंड एग्जाम्पल इज, ए में एलिमेंट्स हैं 3n टाइप के, यानी कि 3 के मल्टीपल्स, और बी में एलिमेंट्स हैं 4n टाइप के, यानी कि 4 के मल्टीपल्स. तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि वो 12 के मल्टीपल्स होंगे. तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होगा x सच दैट x इज इक्वल्स टू 12n टाइप, क्योंकि 12n वो एलिमेंट्स हैं जो 12 के मल्टीपल्स हैं. थर्ड है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स. ऐसे सेट्स जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता. ए में कुछ अलग एलिमेंट्स होंगे और बी में कुछ अलग एलिमेंट्स होंगे. इसका एग्जाम्पल देखिए. सेट ए है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 10. तो यहाँ पर ये दोनों ऐसे सेट हैं जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. इन्हीं सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स.
फोर्थ इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमारे पास पहला डिफरेंस है a माइनस बी का सेट। इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो a से बिलोंग कर रहे हैं, पर अगर उसमें b के कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इसका वेन डायग्राम देखिए, इसमें ओनली a का पोर्शन शेड किया हुआ है और b के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा दिया गया है। अगला डिफरेंस है b माइनस ए। ये एक ऐसा सेट है जिसमें b के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स हटा दिए जाएंगे जो a के साथ कॉमन है। जैसा कि आप इस वेन डायग्राम में देख सकते हैं, ओनली b का पोर्शन शेड किया हुआ है और a के साथ जो भी एलिमेंट्स कॉमन थे उन्हें हटा दिया गया है। इसका एग्जाम्पल देखिए, सेट a है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 और b है 3 5 7 9 11 13। तो a माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो a के हैं, लेकिन अगर b के साथ कुछ कॉमन है तो वो एलिमेंट्स हट जाएंगे। यहाँ पर a और b दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 3 5 और 7, वो हटा देंगे और केवल इसके अलावा जो बाकी a के एलिमेंट्स बच जाते हैं वो आ जाएंगे। इसी तरह से b माइनस ए में देखिए, b के एलिमेंट्स आ जाएंगे लेकिन जो a के साथ कॉमन है वो हट जाएंगे। तो a के साथ कॉमन है 3 5 और 7, वो हट जाएंगे और बाकी b के एलिमेंट्स आ जाएंगे जिसे हम कहते हैं ओनली b, वो है 9 11 13। फिफ्थ इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस को सबसे पहले तो डिनोट किया जाता है डेल्टा से। यहाँ पर आपको एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है a और b के बीच में, इसी को डेल्टा कहा जाता है। a डेल्टा b से इसे डिनोट करते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस को। अभी हमने जो दो डिफरेंस पढ़े हैं a माइनस बी और b माइनस ए, दोनों का अगर यूनियन ले लिया जाता है, यानी उन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें दोनों को ले लिया जाता है, उनका यूनियन ले लिया जाता है, तो वो सेट बनता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आप देख भी सकते हैं वेन डायग्राम में कि ओनली a का पोर्शन यानी a माइनस बी का पोर्शन और b माइनस ए का पोर्शन, उन दोनों को ले लिया गया है, उनका यूनियन कर दिया गया है। यहाँ a डेल्टा b को एक्सप्लेन भी किया गया है। a डेल्टा b में वो x आएंगे जो कि उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करते, यानी कि उनके कॉमन पोर्शन को हटा दिया जाएगा, बाकी सारा पोर्शन ले लिया जाएगा जो भी शेड किया हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखिए, a जो है वो सेट है 1 से लेकर 8 तक के सभी नंबर्स हैं उसमें, और b है 1 3 5 6 7 8 9। तो a माइनस b जब हम करेंगे तो 2 4 आएगा और b माइनस ए का जो सेट आएगा उसमें 9 आएगा। a डेल्टा b होता है इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन लेने का मतलब है कि ये तीनों एलिमेंट्स a डेल्टा b के अंदर आ जाएंगे। सिक्स्थ इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट के कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जो उस सेट से बिलोंग नहीं करते। यहाँ पर वेन डायग्राम देखिए, यहाँ u एक यूनिवर्सल सेट है और a उसका सबसेट लिया हुआ है। तो a कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट के तो हैं, पर a के एलिमेंट्स वो नहीं हैं, यानी a के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो सभी एलिमेंट्स a कॉम्प्लीमेंट के अंदर होंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है सभी नेचुरल नंबर्स का सेट और a है हमारे पास 2 4 6 एंड सो ऑन, यानी कि इवन नंबर्स का सेट। तो a कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसमें n के वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो a में नहीं हैं। तो वो एलिमेंट्स होंगे 1 3 5 7 9, यानी कि ये होगा ऑड नंबर्स का सेट। दूसरा एग्जांपल देखिए, यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है 1 से लेके 9 तक के सभी नंबर्स का और a में एलिमेंट्स हैं 1 2 8 9। तो a कॉम्प्लीमेंट में a को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे u के, जो कि हैं 3 4 5 6 7। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। फर्स्ट इज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर लिया जाता है तो वो 5 होता है और 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। a के कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो वो a ही होता है। a और a कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन लिया जाता है तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है, और a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जब लिया जाता है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वो सेट होता है 5। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।